हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन सिर्फ एक ही होती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, जो कि है आईटीआर डेडलाइंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, असेसमेंट ईयर 2026-27। आज के इस वीडियो में हम क्लियर रोड मैप देंगे कि आपको कौन सा आईटीआर कब फाइल करना है और इन केस अगर वो मिस हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू डेट्स को लेकर। सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर जिनका सिर्फ कैपिटल गेन है वो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भर सकते हैं और उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। मतलब अगर आप सिर्फ सैलरी और कैपिटल गेन रिपोर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है एंड ऑफ जुलाई यानी 31 जुलाई 2026। दूसरा, नॉन ऑडिट बिजनेस केस। अगर आप एक बिजनेस रन करते हो जो ऑडिट के अंदर नहीं आता है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026। वहीं अगर आप एक बिजनेस रन करते हो और वो ऑडिट के अंदर आता है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आपके बिजनेस पे ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स एप्लीकेबल है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 30 नवंबर 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 4 मेन डेट्स है। सबसे पहले सैलरी कैपिटल गेन्स इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई 2026। दूसरा, नॉन ऑडिट बिजनेस केसेस के लिए 31 अगस्त 2026। तीसरा, ऑडिट बिजनेस केसेस के लिए 31 अक्टूबर 2026। एंड चौथा, ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस के लिए 30 नवंबर 2026। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई है तो आप 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इन केस अगर रिटर्न में आपसे कोई गलती हो गई है या फिर कोई एरर हो गया है तो आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न के थ्रू, जो कि आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2027 के पहले। अब मान लो कि आपने रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न दोनों मिस कर दिए हैं, तो भी आपके पास रिटर्न फाइलिंग का एक ऑप्शन है जो कि है अपडेटेड रिटर्न। ये अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर के एंड से 4 इयर्स तक। मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 मार्च 2031 तक। अब बात करते हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन मिस कर दी तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 234A के अंडर आपको 1% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ₹1000 और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो ₹5000। तीसरा, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने आपकी आईटीआर की डेडलाइन मिस कर दी है तो आप अपने जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो फ्यूचर में। एंड चौथा, आपकी रेपुटेशन पर भी इम्पैक्ट आता है, जिससे आपके लोन अप्रूवल, वीज़ा और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अपना आईटीआर हमेशा टाइम पर फाइल करो। वैसे दोस्तों, सारी डेडलाइंस मैनेज करना, कंप्लायंसेस करना और रिकॉर्ड्स रखना आपके बिजनेस के लिए कभी कभी हेडेक हो सकता है, स्पेशली अगर आप ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मैनेज कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप एक सही एआई और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो आपके लिए ये सारे कंप्लायंसेस बहुत ही ईजी हो सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो एक एआई बैक्ड ईआरपी सोल्यूशन है जो मुझे सारे कंप्लायंसेस, इनवॉइसिंग और बुक कीपिंग जैसे सारे टास्क कंप्लीटली करके देता है। यही नहीं, ये सॉफ्टवेयर 1 लाख प्लस बिजनेसेस से ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्रॉम अक्रॉस 170 प्लस कंट्रीज। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरी अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस, पेमेंट, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, सेल्स और वेंडर्स जैसे टास्क तो ईजी होते ही हैं। इसके साथ ही इसमें एक एआई फीचर है जिसका नाम है फ्रेया, जो मेरे बिजनेस के लिए एक वर्चुअल सीएफओ की तरह काम करता है। तो अब मुझे सिर्फ अकाउंटिंग करनी है और बाकी सारी टास्क एआई मेरे लिए बैकएंड पर करके देता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के कंप्लायंस को इजी बनाना चाहते हैं और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को डिजिटलाइज और ऑटोमेट करना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट होगा। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट देख लेते हैं सारी डेडलाइंस जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले सैलरीड और कैपिटल गेन वालों के लिए 31 जुलाई 2026, नॉन ऑडिट बिजनेसेस के लिए 31 अगस्त 2026,
ऑडिट बिजनेसेस के लिए 31 ऑफ अक्टूबर 2026, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30th ऑफ नवंबर 2026, बिलेटेड रिटर्न के लिए 31 ऑफ दिसंबर 2026, रिवाइज रिटर्न के लिए 31 ऑफ मार्च 2027 एंड अपडेटेड रिटर्न के लिए 31 ऑफ मार्च 2031। तो ये सारी डेडलाइंस थी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपको होने वाले नॉन कंप्लायंस और डिले से बचाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन 2025 और 26 से रिलेटेड सारी आईटीआर डेडलाइंस को लेकर। अब आप हमें बताइए कि क्या आपने आपका आईटीआर अभी तक फाइल कराए या नहीं।